कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड सेट 2 2024 कोड 822 IB। प्रश्न 1, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान होगा ऑप्शन ए 1, B 2, C 3, D 4। तो यहाँ पे 65 और 117 का एचसीएफ ये दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे पहले 65 और 117 का एचसीएफ। 65 और 117, 65 का गुणनखंड करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 गुणा 5, और 117 का गुणनखंड करेंगे 13 नवियाँ 117। तो यहाँ पर दोनों में 13 कॉमन है, तो 65 और 117 का एचसीएफ ये हो जाएगा 13। और यहाँ पे एचसीएफ हमें दे रखा है 65P माइनस 117 जो कि 13 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 65P माइनस 117 बराबर, चूँकि दोनों ही एचसीएफ है तो दोनों आमने सामने बराबर हो जाएंगे। अब इसके आगे 65P बराबर 13, इसका पक्षांतर करेंगे प्लस 117। 65P बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10 के 0, 1 1 2 1 3, 130। P बराबर 130 बटे हो जाएगा 65, भाग देंगे, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ से P का जो मान आया वो 2 है। यहाँ विकल्प में विकल्प नंबर B 2 यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न 2, 2 tan 45 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान होगा ऑप्शन A -1, B 0, C 1, D 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 2 tan 45 बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। चूँकि हम जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, ये मान उठा के इसमें पुट करेंगे 2 गुणा में tan 45 के जगह पे 1 रखेंगे बटे में 1 प्लस, और tan 45 का यहाँ स्क्वायरिंग है तो 1 का स्क्वायरिंग हो जाएगा। इसके आगे 2 एकम 2 अपॉन में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 बटे में 1 1 जोड़ेंगे 2, 2 बटे 2 काटेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका विकल्प चेक करते हैं, इसका विकल्प C1 यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, 15, 18 और 24 का लसाअ है, यानी कि एलसीएम हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, 15, 18 और तीसरी संख्या है 24। तीनों का हम बारी बारी से गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 15 का 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 18 का करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर ये 3 से जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। अब 24 का करेंगे तो 2 से यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 2 से आ जाएगा 6, फिर 2 से आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 5, और 18 का हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 2। इसके बाद 24 को हम लिख सकते हैं बराबर 2 की पावर 3, और यहाँ 3 एकम 3 गुणा में 3। अब यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वही लिखी जाती है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है। सबसे पहले 2 को देखते हैं, 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, तो पावर इसकी ज़्यादा है तो 2 की पावर 3 गुणा में। अब 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 लिखी जाएगी, 3 की पावर 2। इसके बाद ये 5 लिखा जाएगा गुणा में 5। सबको गुणा कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 3 8 गुणा में, और यहाँ 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 त्रिक 9,
और यहाँ गुणा में 5, तो 8 9 72 होता है गुणा 5, 5 दूनी 10 के 0, हासिल लगा 1, 5 7 35 और 1 36, तो 360 इसका एलसीएम है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी 360 यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, 148 बटे 185 का सरलतम रूप क्या है, यानी कि हमें इसे काट करके छोटा कर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 4/5, बी है 5/7, सी है 5/4 और डी है 7/5। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है 148 और बटे में है 185, तो यहाँ पे ये हमें काट करके इसे छोटा करना है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों संख्याएं 37 से कटेंगी। जब 37 से इसे काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसे 37 से काटेंगे 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 4/5। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं, तो चौथे का ऑप्शन है 4/5 इसका आंसर आया, पहला ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपाती रेखाएं हैं, निरूपित करती हैं। ऑप्शन ए -2, बी 2, सी 1/2 और डी जे है -1/2। तो पहले समीकरणों को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण हमारे पास है 3x - y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण है 6x - py और 16 का इधर पक्षांतर करेंगे तो -16 = 0। समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2। अब यहाँ पे ये कहा है संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तब हम कहते हैं संपाती रेखाएं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे a1/a2 है, यानी कि 3/6 हो जाएगा, 3/6 बराबर b1/b2। तो यहाँ पे b के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा -1 और b2 के स्थान पे -p बराबर c1/c2 है 8/-16, 8/-16। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों को लेंगे, तो 3/6 बराबर -1/-p, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 3/6 बराबर 1/p, 3 × 3, 3 दूना 6, तो 1 1 बराबर है, तो यहाँ पे p बराबर 2 हो जाएगा, तो p बराबर 2। तो यहाँ कह सकते हैं p का मान 2 है। चेक करते हैं पाँचवें में, तो पाँचवें का ऑप्शन बी 2 यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर आ गया 6, यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान क्या होगा। तो पहले रेखाओं को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है 3x + 2py = 2 और दूसरा हमारे पास है 2x + 5y और यहाँ पे 1 का पक्षांतर कर देंगे तो बराबर -1। इस प्रकार से हमारी दोनों रेखाएं यहाँ पे हैं। ये हमारा पहली रेखा हो जाएगा, ये हमारा दूसरा, यानी ये पहला समीकरण दूसरा। और रेखाएं ये कहा है समांतर है। समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, जो आपस में कहीं भी नहीं मिलती हैं, इनकी दूरी बराबर होती है। इसके लिए फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हम कर देंगे a1/a2 3/2 बराबर b1/b2 2/5, c1/c2 इज नॉट इक्वल टू है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 की जगह पे 2p लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया 2p/5, ये हो गया c1/c2 के स्थान पे 2/-1। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर के p का मान निकाल सकते हैं। 3/2 बराबर 2p/5, 5 की तिरछी गुना करेंगे 15 और 2 यहाँ आ जाएगा, 2 दूना 4 बराबर p। तो यहाँ p का मान आ गया 15/4। तो यहाँ पे विकल्प चेक करते हैं,
छठवें में, तो इसके विकल्प में ऑप्शन ए 15/4 यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 17/15, 15/8, सी 8/17 और डी है 15/17। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है 15 cot थीटा बराबर 8। तो यहाँ से हम कर सकते हैं cot थीटा 15 इसके अपान में आ जाएगा 8/15 और cot का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। और हम क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ऐसे हम बना लेंगे। यहाँ हो जाएगा थीटा, ये इसका आधार, ये इसका लंब है। तो आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15, यहाँ पर ये 15 है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण हम निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के लिए फार्मूला होता है कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 15 का 225, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 289 और ये 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हमारा कर्ण आ गया 17। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्यारे बच्चों साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो ये हो गया 15/17। ऑप्शन चेक करते हैं, तो ऑप्शन इसका डी 15/17 यही इसका सही उत्तर है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण A हमारे पास दिया हुआ है 75 और कोण Y 57 हो तो कोण C का मान क्या होगा? तो पहले दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC और इसी के समरूप त्रिभुज है। देख लेते हैं क्या दिया है, XYZ और यहाँ पे इनके मान क्या दिया है, कोण A है 75 डिग्री और कोण Y है 57 डिग्री, कोण Y है 57 डिग्री। कोण C का मान हमें बताना है क्या होगा। तो चूंकि ये समरूप त्रिभुज हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो कोण A जो है कोण X के बराबर है, कोण A बराबर कोण X। इसके बाद कोण B बराबर कोण Y और कोण C बराबर कोण Z। तो कोण B और कोण Y ये संगत भाग है, इसलिए यहाँ होगा 57 डिग्री। अब इसमें चूंकि कोण C का मान हमें बताना है तो त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो कोण C निकालने के लिए 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। तो जोड़ लेते हैं 75 और प्लस में 57, 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1, 7 5 12 1 13, 132 घटा देंगे 180 में से। तो 180 और माइनस 132 और 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, आ गया 48। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण C हमारा जो है 48 डिग्री, यही इसका राइट आंसर, यानी कोण C 48 डिग्री। ऑप्शन चेक करते हैं, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी 48 डिग्री यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, बिंदु M -3 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। पहला तो हमारे पास है M और यहाँ पे -3 और ये 4 है और मूल बिंदु को हम मान लेते हैं हमारा O है और ये हमारा मूल बिंदु 0 0 होता है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूत्र क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
अब इसके आगे अंडर रूट x1 है -3, x2 0 होल स्क्वायर प्लस में y1 4 है, y2 0 है, -0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायरिंग प्लस में 4 का स्क्वायरिंग बराबर 3 त्रिक का 9, 4 चौक का 16, जोड़ देंगे अंडर रूट 25, बाहर आ जाएगा 5। तो हम कह सकते हैं 5 मात्रक दूरी है। तो यहाँ से ऑप्शन ए इसका करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुओं -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। ऑप्शन ए -2 8, बी -2 5, सी -2 3, डी 0 2। तो यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया हुआ है क्वेश्चन 10 में, -2 और ये 6। एक बिंदु हमारा ये है और दूसरा बिंदु दिया हुआ है -2 और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 10। ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला देते हैं तो इनका ये मध्य बिंदु क्या है ये हमें बताना है। इसके लिए फार्मूला होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं -2 और यहाँ पे चूँकि प्लस करेंगे तभी माइनस ही आएगा, -2 बटे 2 और यहाँ पे 6 प्लस 10, y1 6 है, y2 10 है बटे 2। सॉल्व करेंगे तो -4 बटे 2 और 10 6 16 बटे 2, काट देंगे तो -2 और 2 8 16, -2 8, ये इसका आंसर। और मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कह सकते हैं -2 8, यही इसका आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है -2 8, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बाकी क्वेश्चंस को देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।